तेजी से आप सभी दर्शक जुड़िए हमारे साथ। अभी आज वो दिन है जब हार्ट बीट उम्मीदवारों का काफ़ी तेज बढ़ा हुआ है। जनता आप अपना फैसला सुना रही है और जब गिनती होगी मतों की यानी 26 जून को, उस दिन पता होगा कि सर्वाधिक जनता ने किसको अपना प्यार दिया। इस वक्त हम एक आदर्श बूथ पर हैं। आदर्श बूथ दरअसल वो बूथ होते हैं जहां पे बेसिक फैसिलिटी वोटरों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जैसे शौचालय, पानी, इस तरीके का। ये राजकीय मध्य विद्यालय बेड़ो है, बालक वाला। यहाँ 2 विंग है, एक बॉयज और एक गर्ल्स। तो दोनों को आपको हम दिखाएंगे। लेकिन देखिए, इतनी तीखी धूप है, इतना ज़्यादा गर्मी है इस क्षेत्र में, उसके बावजूद भी जो वोटर हैं उनकी रुझान अच्छी खासी है। पहले सुबह और भी भीड़ रहती है, जैसे जैसे धूप तीखा हो रहा है थोड़ा वोटरों की भी संख्या कम हो रही है। युवा के लिए इस बार क्या है मुद्दा? विकास जरूरी है। हम लोग के युवा लोग के लिए नौकरी चाहिए और गांव घर में विकास होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ भी मुद्दा रहे चाहे ना रहे, विकास होना जरूरी है। सबका विकास, युवाओं के नहीं। युवाओं के प्रति जो भी योजनाएं चल रही उनका जानकारी देना, मुद्दा को रखना। सरकार द्वारा जो युवा मोर्चा को लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जन से लेके वहाँ ये केंद्र तक पहुँचाना, वही मुद्दा हम लोग लेके वोट मारने आए हैं। तो मतलब युवा को ज्यादा लग रहा है कि बेरोजगार है। हाँ, बहुत ज्यादा बेरोजगार है युवा लोग। तो खेती बाड़ी अभी कर रहा है युवा लोग की क्या कर? खेती बाड़ी करता है बहुत कोई नहीं भी करता है। किसी के पास जमीन है, किसी के पास नहीं है। तो यहाँ का ज्यादातर लड़का लोग रांची में रह के पढ़ता है, कोचिंग का हाँ, पढ़ता है, कुछ बहुत कोचिंग पढ़ता है 12वीं तक। उसके बाद में रिजल्ट के अनुसार फिर वो लोग गाँव में ही चला आता है। उनके बाद में उनके पास सुख सुविधा नहीं रहता है, कुछ छात्रवृत्ति का अभाव रहता है, तो वो लोग घूम फिर के आखिरी में गांव घर ही आ जाते हैं। छात्रवृत्ति की एक ऐसी समस्या है जो पिछले कई महीनों से और खासकर रांची जिले में आपको दिखेगा, कहीं पैसा आया खाते में बच्चों का, कहीं नहीं आया। कह रहे छात्रवृत्ति ऐसा चीज है जहाँ पे नहीं। अच्छा, सरकार तो बोला था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, तब तो खुश हो गए होंगे। बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उनका भी तो कुछ नियम और कानून था। बेरोजगारी भत्ता वैसा लोग जिनके पास कार्य कुशल का ये डिग्री था, उन लोगों के बेरोजगारी भत्ता के लिए भराया गया है, जो हम लोग के लिए बहुत नहीं है, नहीं मिला है। स्किल्ड कह रहे थे कि जिसके पास रहेगा उसी को मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं? करंटोली से। क्या नाम हुआ आपका? मंगरावरा। तो कितना बजे से खड़े हैं आप? अभी हो रहा है आधा घंटा से। तो आप लेट से आए, सुबह नहीं आए एकदम? सुबह तो कुछ खाना वाना खा के आएंगे। कैसे आएंगे? खाना वाना खा के थक गए हैं आप? लगता है बहुत देर से खड़े। नहीं? हाँ, तो 1 घंटा हो गया खड़ा। 1 घंटा हो गया। तो क्या खेत जाके आए कि? हाँ। अभी पढ़ाई करते हैं? नहीं, तो बस ऐसे भी जुगाड़ रखते हैं। कोई खेल खेलते हैं प्लेयर वाला? नहीं। फुटबॉल, हॉकी, कुछ नहीं। क्रिकेट? कुछ नहीं। तो क्या करना है आगे? खेती करना है कि नौकरी खोज रहे हैं? अच्छा, बालू निकालने जाते थे। तो अभी तो बालू बंद है, तो बहुत परेशानी होगा, बेरोजगार होगा। तो ऐसे बैठे हैं घर पे, बालू नहीं बोझ पा रहे? नहीं, ऐसे बैठे हैं घर में। अच्छा, यहाँ पुलिस बहुत गाड़ी पकड़ा, बालू गाड़ी। देखिए, यहाँ पे चूंकि नदी का किनारा है और काफी रोजगार बालू और उससे संबंधित होता है, मजदूरों को भी यहाँ समस्या हो रही है। और जो बालू उठाते हैं, क्या नाम हुआ आपका? हैं? रामी देवी। तो पहले सुबह में खेत गए थे? क्या बिजड़ा डाले? का है पटवन का वहाँ सुविधा का है? नहीं बोलिएगा। आपका खेत में है कुआं? नहीं है कुआं, पहले कच्चा कुआं खोदा हुआ था तो सब भट्टा गया फाथी से, बारिश से।
पानी का सुविधा नहीं है तो खेती कैसे लगाएंगे हम लोग, कैसे उपजाऊ कर सकते हैं। पानी का सुविधा रहने से हम लोग खेती लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग नहीं लगा पाते हैं। तो टाड़ पड़ल होगा अभी तो जमीन पड़ल रहेगा, बरसाते खेती ना है, मड़ुआ लगाएंगे और कुछ थोड़ी लगा सकते हैं। कुछ अथी आलू हुआ चाहे बीम हुआ, वो लगाने के लिए संभव ही नहीं है पानी का। तो यहाँ तो मिर्चा भी होता है, मकई भी होता है, यहाँ तो राहर भी होता है, ये सब नहीं लगता आपका? नहीं, अदरक खेत में थोड़ा मोड़ा लगाते हैं, थोड़ा मोड़ा जहाँ कुआं है वहाँ लगाते हैं, और बाकी में तो पानी का नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लगा पाते हैं। खेत डाल रहने से उसमें रकम भी तो रहना चाहिए, पूंजी रहेगा तब न डालेंगे, कैसे डालेंगे। 150 मजदूरी खटते हैं तो कितना परिवार चलाएंगे, खेती लगाएंगे। तो ये आपको लोन मिला था KCC? वो तो अबर हम लोग अप्लाई किए हैं। अबर किए हैं तो कितना आपका ये हस्बैंड भी अथी काम करता है, खेती का? नहीं, वो लोग ऐसे ही मतलब जो गाड़ी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। साल भर में कितना कमाते होंगे? अब उतना तो हिसाब करके रखेंगे तब डेली मिलेगा तब ना, डेली नहीं मिलता है। नहीं खेत तो सब लेके मजदूरी लेके अब उतना हम लोग हिसाब करके थोड़ी रखते हैं, बहुत हिसाब। 2 लाख नहीं हो पाता है। 2 लाख नहीं कमा पाते हैं? नहीं। हाँ? अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे मुख्यमंत्री कि क्या कर दे जी कि आपका इनकम बढ़ जाए, तो क्या बोलिएगा कि क्या करना होगा उनको? बताएंगे तो हम लोग। कैसे आपका आमदनी बढ़ेगा बोलिए? सरकार देगा मदद तब ना हम लोग आमदनी, हम लोग का अथी बढ़ेगा आगे। खेती बाड़ी का? हाँ, खेती बाड़ी का और कुछ भी जो बेरोजगार का मिलेगा तभी ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गांव घर वाला को थोड़ी उतना मिलता है। आपको पेंशन मिलता है? नहीं मिल है। क्या अप्लाई किए थे? करल रहे निकल हमको मिल भी नहीं, 5-6 महीना। आपको पेंशन मिलता है ना? नहीं, पेंशन आपको भी नहीं मिलता है। राशन मिलेला? कै किलो चावल? 5 किलो। ठीक है, मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि वो काट नहीं न लेता है? हमरा थोड़ी हो जानकारी ला जो जाना 5 किलो दवा है ना, तो हमरा थोड़ी हो जानकारी ला, घर में लाइन कोई से नहीं खाए जाए। तो आपके सामने वजन नहीं करता है? तो हमरा नंबर के जाना तब नहीं, काटा में धारा में तौल तो नहीं है जानतली। अब वो कोई तीर काटा में तौला नहीं तो हमरा जानबे नहीं करीला। बहुत समस्या है। देख लीजिए, पेंशन का टेंशन है लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं, दावा करते हैं कि भाई अब यूनिवर्सल पेंशन पूरे देश में, झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां सभी के लिए पेंशन का द्वार खुला है। लेकिन यहाँ पेंशन के टेंशन में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। इधर खेती बाड़ी ज्यादातर लोग करते हैं। पूरे मांडर अगर आप इलाका में जाएंगे, वो किसी भी समुदाय के लोग हो, जाति धर्म के लोग हो, खेती उनका मतलब यूं कहे कि मुख्य आधार है आय का। लेकिन पटवन का कोई साधन नहीं है, जो बारिश होती है उसी से होता है। कच्चा कुआं जो अपने से खोदा, या तो वो सूख जाता है गर्मी के दिनों में, या बारिश की वजह से भट जाता है। छुआ के लेके आले? हाँ। कै गो बच्चा है आपको? नहीं, नातिन है कि? ये नातिन है आपका? वाह, नातिन है, दोनों नातिन है। दोनों नातिन? हाँ। कै गो बाल बच्चा था? मेरा 3 है। 3 है। नाती पोता? नाती पोता 2 गो है। नैहर कहाँ हुआ आपका? मेरा उधर रांची तरफ है। रांची तरफ है। तो कब शादी हुआ था, कै साल पहले? हो गया कि मैंने 30-40 साल हो गया कि। अच्छा, जब आप आए थे शादी करके, तो साइकिल से आए थे कि डोली में आए थे कि पैदल आए थे? नहीं, पहले तो डोलिये में आते थे। अच्छा, पैदले आते थे, पहले गाड़ी का सुविधा नहीं था, इसीलिए हम पैदले आए थे। पैदले आए थे। कुछ बदला जब से शादी करके आए? कुछ बदला यहाँ? हाँ, कुछ बहुत बदला, कुछ बहुत बदला। अच्छा, आपको अगर मुख्यमंत्री बनाए तो क्या कीजिएगा? एक दिन के लिए क्या कीजिएगा बेड़ों के लिए? पहला काम क्या करेंगे? जो मतलब जो पहले का जो काम है उसी को ना करेंगे। जैसे नहीं, मतलब रोड बनाइएगा, सड़क बनाइएगा, पीने का पानी दीजिएगा, या सबका खेत में पटवन का ऐसे दीजिएगा पानी? जैसे सुविधा जिस तरह का रहेगा उसी तरह का करें।
सोचना चाहिए सरकार को कि योजना किसी ब्लॉक से बैठ के भी नहीं होगा। करिए जिस गांव में जो समस्या है वो काम करेंगे। इतनी सी बात आप अधिकारियों को भी समझ में नहीं आएगी और ना ही जनप्रतिनिधियों को। एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है फलना ब्लॉक में फलना। ये बच्चा लोग है। आप लोग स्कूल में पढ़ते कॉलेज में? कॉलेज में। कौन कॉलेज? कैसे भी कॉलेज में। अच्छा, करमचंद यहाँ बैड़ो में। तो अब आगे क्या करना है? नौकरी वोकरी करना है कि नहीं करना है? करना है। कि किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो नहीं। ग्रेजुएशन में कितना दिन है? और 1 साल। और 1 साल। उसके बाद एमए करिएगा कि नहीं कीजिएगा? करेंगे। तो आपको स्टाइपेंड मिला है सरकार की तरफ से? मिलता है? मिला है एक बार। एक बार बस? उसके बाद नहीं आया? नहीं। कितना दिन हो गया जब से स्टाइपेंड नहीं आया? लगभग बस सेमेस्टर 1 का बस आया था। उसके बाद नहीं आया है। और अभी कौन सा सेमेस्टर में है आप? 3 में। 3 में पहुंच गए, सेमेस्टर 1 से 3 में। तो कॉलेज वॉलेज का पैसा अपने से दे रहे हैं अभी? जी हाँ। अच्छा, आपको टीचर बनना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है कि और कोई आप सोचे, डॉक्टर वगैरह ऐसे हैं? क्या बनना सोचे? कुछ तो सोचे होंगे ना जब कह रहे नौकरी करना है तो। द्रौपदी मुर्मू को आप लोग जानती हैं? यस। हैं? यस। अभी क्या बनने वाली हैं वो? पता नहीं मालूम। द्रौपदी मुर्मू को जानती थी? नहीं जानते हैं सर। नहीं। अभी क्या बनेंगी वो मालूम है? क्या बनेंगे? राष्ट्रपति? हमको नहीं मालूम। नहीं मिल। कहाँ आपका नहीं मिल रहा है नंबर? थी स्लिप? मिल रहा है। मिल रहा है। देखिए बूथ में हर तरफ लोग आ रहे हैं पुर्जा लेकर अपना मिलान करने और लाइन में लगे हुए हैं। कितना उम्र हुआ इसका? 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। टीका उका लगा लिए साहब? हाँ। क्या को टीका लगाए? काची काची का टीका लगा मालूम है? याद तो थोड़ी रहेगा। तो कहाँ लगवाते हैं टीका? आंगनबाड़ी में। अच्छा, जब आप गर्भवती थे तो आपको खाने होने के लिए मिल रहा था कुछ? हाँ। हाँ। अभी बच्चा को दिखाए स्वस्थ है? अभी तो नहीं दिखलाएगा। कितना वजन है इसका? ढेर दिन हो गया है, नहीं तौले हैं तो। नहीं तौले हैं। ये ध्यान देना होगा कि जो कुपोषित बच्चे ना हो, क्योंकि अधिकतर बच्चे जिनकी उम्र बताई जा रही है उसके अनुसार उनका वजन नहीं है। पोषण सखी की अलग कहानी है, उनका भी नौकरी दाव पर है। आदर्श बुद्ध को पेड़ की आम के पल्लों से सजा दिया गया है और आगे केला का पेड़ से यहाँ बीएलओ और एएनएम सभी का ड्यूटी लगाया गया है ताकि हर कोई आसानी से अपना मत दे पाए। दूसरा बूथ वहाँ पर है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन कभी बादल आता है तो लोग राहत की सांस लेते हैं, कभी गर्मी आता है तो लोग छांव की ढूंढते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कंचन तिर्की। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा 22 साल। शादी कब हुआ था आपका? मई में। मई में। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री लड़की लोग का उम्र बढ़ाए हैं शादी का, मालूम है आपको? नहीं मालूम है। अच्छा, आपको मतलब कोई काम करती है, नौकरी वोकरी की? नहीं, कुछ नहीं। हस्बैंड क्या करते हैं? दुकान है। दुकान है। ये छुआ का क्या नाम हुआ? इसका मेरा नहीं है, ये आपका? भाभी का है। भाभी का है। कितना दिन का हुआ? ये 3 महीना 4 महीना हो गया। 3-4 महीना। कितना वजन है? नहीं पता, मम्मी को पता होगा ना। टीका उका दिलवाते हैं? हाँ। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको एक दिन के लिए यहाँ झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम? हाँ। पानी का, बिजली का, सड़क का, खेत का, कौन सा काम आप? पानी का। पानी का? हाँ। पानी का बहुत समस्या है। हाँ, यहाँ बहुत समस्या है। पीने के लिए नहीं होता? पीने के लिए नहीं होता है।
पीने के लिए तो मिल जाता है पर स्वच्छ जल नहीं मिलता है। अच्छा, कहाँ से पीते, मतलब कुआं से, चुआ से, इसी सब से? कुआं से भी और नल से भी। नल से भी। हाँ। तो आपका यहाँ मायके हुआ कि ससुराल? मायके। मायके। ससुराल कहाँ हुआ? यहाँ मुर्तो। मुर्तो। चलिए, क्या हुआ बाबा, आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिला तो किधर देना उसको? इन लोग से पूछ लीजिए, बता देंगे। आप भी आए हैं वोट देने? साथ में पति पत्नी दोनों साथ में आए हैं। लोग गांव देहात से आए हैं, तो यहाँ पे एक टेम्पोररी डिस्पेंसरी निर्माण किया गया है ताकि लोग को दवा दिया जा सके। कुछ कुर्सियाँ लगा दी गई हैं ताकि लोग इत्मीनान से सांस ले पाए। मोटरसाइकिल से एक बुजुर्ग महिला को लाया गया था वोट करने। अब लगता है वो वोट दे चुकी हैं। उनसे बात करके आपको दिखाते हैं कि क्या सोचती हैं। अगर जो खासकर शहरी मतदाता हैं उनको सीखना चाहिए कि इस उम्र में भी जागरूक मतदाता कैसा होता है। 2 लाठी के सहारे आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी। 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 तो कहाँ घर हुआ आपका? बेड़ो। बेड़ो में। ढलाई वाला घर है कि? हाँ। नहीं, ढलाई वाला नहीं है। ढलाई वाला नहीं। तो प्रधानमंत्री आवास के बारे में नहीं जानते? जानते हैं, नहीं मिला है। आप लोग अप्लाई किए थे? अभी तो नहीं किए हैं, मुखिया दोबारा अप्लाई करना है। दोबारा अप्लाई करना है। हाँ। आपको पेंशन मिलता है? मिलता तो कितना मिलता है? ढेर मिला है, ढेर दिन से नहीं मिला। ढेर दिन से पेंशन नहीं मिला है? हाँ। राशन मिल रहा है? नहीं मिलता है। तो आप बैंक जाते हैं वहाँ पेंशन पता करने? हाँ जाते हैं तो नहीं है, कहता है तो कहता नहीं है। हाँ। कितना दिन हो गया है पेंशन नहीं मिला है? 4 महीना लगभग। 4-5 महीना से। राशन कार्ड है आपका? है। अनाज देता है? नहीं देता है। क्या बोलता है? पीला कार्ड है कहकर रद्द कर दिया। पीला कार्ड बोल के रद्द कर दिया? हाँ। देखिए मुख्यमंत्री जी, पंचायत आपके द्वार, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी शिकायतों के बावजूद अगर निपटारा नहीं हो, पेंशन का टेंशन लगा रहे, 4-5 महीने से पेंशन ना मिले, राशन ना मिले, तो बुजुर्ग का जीवन क्या होगा। आप लोग यूथ के लिए क्या है मुद्दा इस बार? बस क्या बोले इसमें। नहीं सोचे होंगे ना कि मेरे गांव का बिजली अच्छा हो जाए, सड़क अच्छा हो जाए, या पीने का पानी मिल जाए, या फिर बेरोजगारी दूर हो। हम लोग का तो यहाँ बेरोजगारी अभी बहुत ज़्यादा ही कम है। हम लोग बेरोजगारी मिलेगा तब तो कुछ होगा विकास का। अब हम लोग चाहते हैं कि इस बार विकास थोड़ा बढ़ चढ़ के हो। विकास के मामले में थोड़ा कम ही विकास हम लोग के क्षेत्र में हो रहा है। तो अभी आप खेती बाड़ी करते हैं कि कुछ और? हम लोग अभी मजदूरी करते हैं। मजदूरी कहाँ, रांची में कि यहीं बेड़ो में मिल जाता है? बेड़ो में करते हैं हम लोग। बेड़ो में मिल जाता है? हाँ मिल जाता है कुछ। एक दिन का आप क्या काम करते हैं? अभी तो हम लोग कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं। तो एक दिन का कितना मिलता है मजदूरी? वही 200-250। 200-250, चाहे काम कुछ करा ले? हाँ। हर दिन काम मिलता है? नहीं उसे नहीं, हर दिन नहीं मिलता है। हर दिन काम भी नहीं मिलता, बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये एक और आदर्श बूथ है, और इस आदर्श बूथ को भी सजाया गया है ताकि लोग आए। उस बूथ पे भीड़ दिखेगी, इस बूथ पे नहीं है। यहाँ क्या कितना है वोटर यहाँ पर टोटल? यहाँ पे टोटल 842 है, पर कोई नहीं आ रहा है वोट कर। आए यहाँ पे उतना काफी भीड़ नहीं है। अच्छा, यहाँ उतना ज्यादा भीड़ है ही नहीं। यहाँ जितना भी काम हो रहा है जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है। कितना वोट पड़ गया अभी तक? अभी तक तो काउंट तो नहीं के। 250 वोट पड़ गया। चलिए, अभी तक स्कूल है ये, और स्कूल को ट्रेन की तरह लुक दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो आकर्षित हो और स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा आए। मिड डे मील के बाद, मिड डे मील एक ऐसी योजना थी जिससे बच्चों का कुपोषण भी दूर होने का दावा किया जा रहा था, और साथ में वो एक लालच था ताकि गार्जियन अपने बच्चों को भेजे स्कूल में। उसके बाद ये ट्रेन का जो तस्वीरें हैं, ट्रेन को, पूरे स्कूल को ट्रेन की तरह सजाया गया है, ट्रेन की तरह शक्ल दिया गया पेंट करके, ताकि बच्चे खुशी खुशी आए और
अपने क्लासरूम तक पहुंचे। सरकार कई योजनाएं चलाती है, खासकर गरीब बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको आकर्षित करने के लिए। अभी आपको बता दें कि इस वक्त तक मांडर उपचुनाव में लगभग 14.3% वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद अभी इस बूथ पर आए हैं। आप इतना देर से आए चाचा? कहीं गए थे? काम कर रहे थे घरे। तो क्या काम? खेत में गए थे? बाजार का सब्जी मुझे बना रहे थे। सब्जी बाजार गए थे आज? बाजार नहीं गए हैं, वोट दे के जाएंगे। वोट देख कर जाएंगे। क्या बेचना है कि कुछ खरीदना है? बेचना है। क्या है आपके? मकई है, लौआ है, बोदी है। मकई कैसे चल रहा है अभी? 20 रुपया केजी। 20 रुपया किलो। और बोदी? बोदी 20 रुपया केजी। तो थोके में बेच देते व्यापारी को? खुदरा बेचेंगे। खुदरा बेचिएगा। एक समस्या और है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप मकई में कितना पैसा लगाते हैं और बेच के कितना पैसा मिलता है खेत लगाने के समय? अरे महंगा दाने है तो का उसमें बीजा 3000 रुपया किलो और इसमें 10 रुपया किलो थोक में लेता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 5000 आप मकई लगाने में खर्चा किए, बेच के 5000 ही मिलता है या 10,000? कम मिलता है। 5000 से भी कम? हाँ, कम होता है। लागत नहीं मिल पाता है किसानों को। ये सोचना होगा कैसे किसानों की आय दुगनी होगी। अच्छा आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं एक दिन के लिए, ठीक है, तो आप पहला काम क्या कीजिएगा बेड़ों में? जो करते आए हैं वही ना करेंगे। खेती बाड़ी में सब्जी बेचिएगा मुख्यमंत्री होके? नहीं, जो करते आए कि नहीं, आदमी के लिए क्या कीजिएगा? पहले रोड बनाइएगा, बिजली दीजिएगा कि खेत में पानी दीजिएगा? आप क्या दीजिएगा? तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सब रोड से, पानी से जो घटल है उसको पूरा करना मुख्यमंत्री का काम है। किसान के लिए क्या कीजिएगा? किसान के लिए पानी चाहिए, बीज चाहिए, हाँ सब कुछ बेचने के लिए हाट बाजार में उसका वितरण करने के लिए माने रेट, अच्छा रेट चाहिए। अच्छा अच्छा, यहाँ बेचने जाते हैं तो टैक्स लेता है? टैक्स तो बाजार महसूल लेता है। कितना? 10 रुपया। ऐसे छोटा दुकान में बैठते हैं तो 10 रुपया करके, बड़ा दुकान का बड़ा लेता है 30 रुपया। देखिए जो यहाँ पे पद्मश्री हैं सीमन ओरांव, उन्होंने रांची के मुख्य डीसी को ये शिकायत की थी और उनसे आग्रह किया था कि किसान जो बेचने आते हैं उनसे मत लिया जाए टैक्स। और उन्होंने कहा था जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या जो व्यापारी हैं जो वहाँ किसानों से खरीदते हैं उससे टैक्स ले ले। लेकिन कुछ दिनों तक ये बंद दिखा, फिर ये कह रहे कि नहीं बेचने जाते हैं तो वहाँ इनको टैक्स चुकाना पड़ता है। 30% इस बूथ पे हो गया? जी हो चुका है। ठीक है, आप लोग कितने बजे तक रहिएगा? हम लोग यहाँ 4 बजे तक। महिला लोग ज्यादा आ रही है वोट करने की, पुरुष लोग? दोनों लगभग सेम ही है। सेम है? हाँ, पिछला बार से भी अच्छा ही है। पिछला बार से अच्छा वोटिंग है जी। जल्दी अपना सब चीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जो सिचुएशन था उसके अपेक्षा पिछले बार ज्यादा लंबा लाइन था, पिछले बार ज्यादा उत्साहित थे। हो सकता है उपचुनाव हो तो लोगों को थोड़ा समस्या भी आ रहा है। लोग आधार कार्ड को बहुत ही हिफाजत से रखते हैं। आप भी आए वोट देने? आप तो हमको लगता है सबसे कम उम्र के हैं, पहला बार वोट दे रहे हैं क्या? जी सर। अच्छा, बधाई हो आपको। पहले तो देखिए फर्स्ट टाइम वोटर से हम आपको मिला रहे हैं, ये पहली बार वोट दे रहे हैं। आपको ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में कुछ समस्या आया? नहीं, कुछ समस्या नहीं आया। पहले क्या किए? हम ऑनलाइन अप्लाई किए, फिर आ गया नाम। अच्छा वाह। तो ऑनलाइन आप मोबाइल से अप्लाई किए कि साइबर कैफे से? मोबाइल से, खुद से किए। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? सेंट जेवियर कॉलेज रांची। सेंट जेवियर कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? नितेश कुमार। किस क्लास में, किस में? अभी 12 पास किए हैं इस बार। अच्छा, इस बार 12 पास किए हैं। आगे क्या करना है? आगे एडमिशन लेने सोचे हैं इंजीनियरिंग में। बीएससी करेंगे या मतलब सीधे बीटेक? बीटेक सोचे हैं। बीटेक करें। तो ये एग्जाम दिया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम, AIEEE इस तरीके? हो रहा अभी तो मतलब 26 तारीख को है। हाँ। तो कोचिंग में तैयारी करते हैं? हाँ, ऑनलाइन करते हैं। कितना पैसा लगता है?
ये फिजिक्स वाला से करते हैं। कितना पैसा लगता है? वहाँ 4000 लिया था। 4000 स्टाइपेंड आ रहा है आपके अकाउंट में? हाँ, सन जेवियर कॉलेज का तो आता है, 9000 आया था। अच्छा। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप वोट देने आए हैं? जी जी। कितना उत्साहित है आप? क्या सोच कर आए हैं कि कैसा आदमी चाहिए हमको? हम सोचे जो मतलब देश को मतलब जो विकसित कर सके, शिक्षा को अच्छा कर सके, मतलब और अच्छा बना सके। अभी बेड़ो कॉलेज में देखे तो बहुत सा एजुकेशन ना मतलब अच्छा नहीं है पूरा, मतलब क्या बोले, मतलब ऐसा नहीं है जैसा और रहना चाहिए। अच्छा, प्रोफेसर नहीं है? हाँ, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है उस टाइप का जैसा रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ से संत जेवियर चले गए? हाँ, संत जेवियर। तो आप डेली आते जाते हैं या रांची में ही रहते हैं? अभी तो आप खत्म हो गया था, पहले रांची में आना जाना करते थे, आप तो घर ही में रहते हैं, आप खत्म हो गया मेरा। अच्छा। देखिए, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, करें, इंजीनियर बनने का सपना है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो बेड़ो कॉलेज है यहाँ पे सुविधा वैसा नहीं है, जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, प्रोफेसरों की भी संख्या कम है। जो सरकार या जो विधायक इन सारी चीज़ों पर ध्यान देगा, अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उसी को हम अपना वोट करेंगे। वोट दे दिए? वोट तो दे दिए, लेकिन मकान हमको 2 साल से भरे हैं। हाँ। तो अभी तक नहीं मिला है इंदिरा आवास। तो क्या बोलते हैं मुखिया जी? मुखिया भर के दिए, आएगा खाली बोलते हैं, और क्या करेंगे। तो आपका ढलाई वाला घर नहीं है? नहीं है। खपड़ेल वाला है कि एडवेस्टस? खपड़ा वाला है। खपड़ा वाला है। गाय गरु है आपके? हम गाय है। क्या गो? गाय को 4 गो गाय। 4 गो गाय है। दूध बेचते हैं? दूध बेचते हैं, अभी तो नहीं है, अभी तो बिस्कल है। हाँ, बिस्कल है। तो कैसे है दूध यहाँ? 30 रुपये, 27 रुपये, 25 रुपये लेता है डेयरी। क्या करेंगे, दूध में भी तो कोई कमाई नहीं, गैया खिलाएंगे, उसी में तो सब चल जाता है गैया का खाना में। अच्छा, बकरी वकरी नहीं पोसते हैं? बकरी उकरी तो नहीं। मुर्गी उर्गी नहीं? 2 आदमी कितना खेती करेंगे। बाल बच्चा कहाँ है आपका? बाल बच्चा तो घरे में है। छोटा छोटा है? बड़ा है तो अलग है, 22 साल हो गया उसका, अलग हो गया हुआ। और शादी वादी कर दिए? नाती पोता सब है। नाती पोता सब है? सब है, हाँ। नाती पोता सब है, सबको नाती पोता के शादी हो गई। नाती पोता का भी शादी? हाँ, बाल बुतरू मन कर है। तो कब कितना साल में आपका शादी हुआ था? कितना साल के? छोटा। तो कितना उम्र था उस समय आपका? करीब 18 साल। 18 साल। और आपका कितना था? होते हम नहीं जानते। तो अब तो छोटा बच्चा में शादी नहीं न कर रहे हैं? नहीं। अब कितना में किया? कै गो बाल बच्चा है आपको? हमारा एक गो लड़का है। एक ही? 2 गो लड़का था, एगो 2008 में डेथ किया। अच्छा। एगो बच्चा, उसका 4 लड़की है, उसको भी पालन पोषण करना है। और एक लड़का का अभी 2 गो लड़का, एक लड़का 2 लड़की है, उसमें से दोनों का। कितना उम्र में शादी किए थे? हाँ, लड़का का कितना उम्र में? उम्र उसका 18 साल। 18 साल में कर दिया। हाँ। गांव में इसको थोड़ा बच्चा लोग को जो नाती पोता टीका उका दिलवा दिए हैं? टीका तो दिला दिया है, छोटा छोटा। आप लोगों को पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन तो मिलता है। इधर कितना महीना से नहीं मिला है? इधर 2 महीना से नहीं मिला है। 2 महीना से नहीं मिला। देख लीजिए, गांव में लोग आज भी शादी की सही उम्र को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन में इसलिए वो 18 या 17 साल में अगर यूथ होगा, मतलब बालक, तो बहू कितने की होगी आप समझ सकते हैं। बाकी को लेकर लोग जागरूक हैं, कह रहे हैं हमारी मकान का समस्या है, कई बार कहा नहीं मिला। प्रधानमंत्री इनको आवास योजना के तहत इनको लाभ मिलना चाहिए। अब हम किसी और जगह का आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस आदर्श बूथ का तो फिलहाल यही स्थिति है और उत्साह कम दिख रहा है। हो सकता है कुछ कारण मौसम का भी हो, धूप का, लेकिन पिछली बार 2019 का जब वोटिंग हो रहा था तो इस वक्त लंबी लंबी कतारें थी लोगों की। शायद वोटिंग कम हो इस बार। शुक्रिया।